जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी महाराज का, लख लख शुक्राना हमारे गुरु महाराज का। आज के अध्याय की विशेषता यह है कि संगत जी जो भी इस अध्याय को पढ़ता व सुनता है उसके घर से जितनी भी नेगेटिविटी होती है, जितनी भी बुरी चीज़ें होती हैं जो हमें कष्ट पहुंचाती हैं, जिनको हम दूर नहीं कर पाते, इस अध्याय के पढ़ने से व सुनने से उन सब चीज़ों से हमें छुटकारा मिलता है। इसलिए पूरा सुने ध्यान से। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। रौद्र रूप धारण कर भगवान शंकर नंदी सवार होकर युद्ध भूमि में पहुंचे। उनके रौद्र रूप को देखकर, रौद्र रूप यानी गुरु जी या भोलेनाथ ने जब भी रौद्र रूप लिया है, ऐसा ही रौद्र रूप लेके हमारे घर में हमारी घर की नेगेटिविटी व हमारे संकटों को दूर करेंगे गुरु जी। देखकर असुर सैनिक भागने लगे। इस पर जलंधर 1000 बाणों की वर्षा करता हुआ भगवान शिव जी की ओर बढ़ा। उसके वीर सैनिक भी शिव जी की ओर दौड़ पड़े। भगवान शिव जी ने जलंधर के बालों के जाल को काट दिया। खड़ंग रोमा दैत्य को देखकर भगवान भोलेनाथ ने अपने फरसे से काट दिया। किसी को नंदी ने मार गिराया और वलाह को शिवजी ने मार गिराया। जलंधर ने अपने शुभादि असुरों को उत्साहित किया। जलंधर ने उस 70 बाणों को चलाकर शिवजी को भीगना चाहा, परंतु शिवजी ने उसके सभी बाणों को काट डाला। शिवजी ने जलंधर की ध्वजा, छत्र आदि सभी को काट दिया। 7 बाणों में जलंधर के धनुष को भी उन्होंने काट दिया। जलंधर को अब गदा लेकर शिवजी की ओर दौड़ा। भगवान भोलेनाथ ने उसकी गदा को भी टुकड़े टुकड़े कर डाले। अब मायावी जलंधर शिवजी का रूप धरकर पार्वती जी के पास गया। पार्वती जी को देखकर मार्ग में के पास गया। पार्वती जी के मार्ग में ही उसका वीर्यपात हो गया। पार्वती जी जलंधर को पहचान गई और अंतर्धान होकर सागर के तट पर चली गईं। जब विष्णु जी पार्वती के पास गए और पार्वती जी ने उनसे पूछा, क्या तुम्हें दुष्ट जलंधर का कृत्य मालूम है? विष्णु जी ने उत्तर दिया, मुझे आपकी कृपा से सब कुछ ज्ञात है। पार्वती जी ने विष्णु जी से कहा, इस दैत्य ने जो मार्ग खोला है उसका अनुसरण कर तुम उसकी पत्नी को पतिव्रत धर्म नष्ट करो। यह मेरी आज्ञा है। ऐसा करने से ही यह दैत्य समाप्त होगा। भगवान श्री हरि जलंधर दैत्य के एक नगर में पहुंचकर एक उद्यान में ठहर गए। वृंदा ने सपन में देखा कि उसका पति जलंधर नग्न अवस्था में सिर पर तेल लगाए भैंसे पर चढ़कर दक्षिण दिशा की ओर जा रहा है। वह काले रंग के पुष्पों की माला पहने हुए है। उसके चारों ओर हिंसक जीव चल रहे हैं। नगर समुद्र में समा रहा है। तत्काल वह स्वप्न पर विचार करने लगी। उसका मन व्याकुल हो रहा था। वह सखियों के साथ अटारी पर गई। इसके बाद वह उपवन में घूमने चली गई। उपवन में उसने एक मौनी तपस्वी को देखा। भयभीत वृंदा ने उस मौनी तपस्वी के गले में हाथ डाल दिया। ऐसा करने से वृंदा की घबराहट दूर हो गई। उसने मुनि को प्रणाम करके कृतज्ञता प्रकट की। इसी समय मुनि के 2 बंदर आए। वे आकाश में गए और जलंधर को सिर तथा धड़ लेकर मुनि के पास पहुँचे। पति का सिर व धड़ अलग अलग देखकर वृंदा मूर्छित हो गई। होश आने पर वह विलाप करने लगी। वह मुनि से बोली, हे कृपा सागर, क्या आप मेरे पति को जीवित कर सकते हैं? वह आर्द्रता से मुनि के चरणों से सिर रखकर रोने लगी। इस पर मुनि बोले, इसका वध शिवजी द्वारा हुआ है, अतः इसका जीवित होना कठिन है, परंतु शरणागत की रक्षा करना ही सनातन धर्म है, अतः मैं इसे जीवित कर देता हूँ। मुनि ने उसे जीवित कर दिया। जब श्री हरि की माया थी, जलंधर को फिर से जीवित देखकर वृंदा की प्रसन्नता का ठिकाना ना रहा। जलंधर ने वृंदा को आलिंगन किया और चुंबन लिया। अब वह विष्णु रूप में बदल गए। संभोग के समय उसे विष्णु जानकर वह बोली, हे पराई स्त्री के साथ रमन करने वाले विष्णु, तुम्हारे शील का धिक्कार है। मैं तुम्हें समझ गई हूँ। तुम मेरे पति नहीं अपितु मायावी हो। तुमने मुझे 2 राक्षस दिखाए थे। वे कभी तुम्हारी पत्नी का हरण कर लेंगे। यह सर्वेश्वर मुनि तुम्हारा साथी बनेगा। ये बंदर तुम्हारी सहायता करेंगे। तुम्हें उस समय महान दुख प्राप्त होगा। इसका कहकर वृंदा अग्नि में प्रवेश कर गई तथा उसका तेज पार्वती जी में समा गया। उधर जब पार्वती जी अदृश्य हो गई तो भगवान शिव चैतन्य होकर क्रोध में भर गए। जलंधर भगवान शिव के बाणों को काटने का प्रयत्न करने लगा, परंतु जब इस कार्य से वह असफल रहा तो उसने माया को पार्वती बनाकर अपने रथ के पहिए से बांध दी। ऐसा दृश्य देखकर भगवान शिव जी प्राकृत जनों की भांति व्याकुल हो गए। उन्होंने रौद्र रूप धारण कर लिया। उसके रौद्र रूप को देखकर कोई भी असुर उसके सम्मुख नहीं टिक सका, यहाँ तक कि शुभ निशुभ भी असमर्थ हो गए। भगवान शिव ने शुभ को निशुभ को धिक्कारते हुए कहा, तुम दोनों बड़े दुष्ट हो। तुमने मेरा बड़ा अपराध किया है। तुम पार्वती को मारते हो और युद्ध से भागते हो। भागते को मारना पाप है, इसलिए मैं तुम्हें मारूंगा नहीं, परंतु पार्वती तुम्हें अवश्य दंड देंगी। यह सुनकर जलंधर क्रोध के मारे जल भुन गया। उसके शिवजी पर बाणों की झड़ी लगा दी। तब शिवजी ने अपने चरणांगुष्ठ से बनाए हुए सुदर्शन चक्र से जलंधर को सिर धड़ से अलग कर दिया। एक और ध्वनि
घोर दमनी करता हुआ उसका सिर पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसके शरीर के 2 टुकड़े हो गए। उसके रुधिर से युद्ध भूमि लाल हो गई। शिवजी आज्ञा से उसके रक्त और मांस से गौरव नरक में एक कुंड बन गया। इस प्रकार जलंधर के अंत से सभी देवता, गंधर्व, सर्प आदि बहुत प्रसन्न हुए। भगवान शिवजी की स्तुति करने के पश्चात जब देवता और गंधर्व मौन हो गए, तब शिवजी ने उनसे कहा, हे देवताओं, यह जलंधर तो मेरा ही अंश था। यह तो मैंने सांसारिक लीला की थी। तभी सभी देवताओं को प्रसन्न हो श्री हरि का वह चरित्र भी भगवान शिव ने बताया कि किस प्रकार उन्होंने वृंदा को मोहित किया था और वह अग्नि में प्रवेश कर परम गति को प्राप्त हो गई। देवताओं ने यह भी बताया कि श्री हरि तभी से वृंदा की सुंदरता पर मोहित हैं और सिर पर उसकी चिता की राख लपेटे हुए घूमते रहते हैं। भोलेनाथ, आप श्री हरि को समझाइए, क्योंकि चराचर प्रकृति आपके अधीन है। यह सुनकर भगवान शिव शंकर ने अपनी दुस्तर माया को समझाया और बोले, हे, यह चराचर संसार उसी माया के अधीन है। उसी से मोहित होकर विष्णु जी काम के वशीभूत हो गए थे। महादेवी उमा त्रिभुवनों की जननी तथा समस्त संसार से परे हैं। वही मूल प्रगति गोरा कहलाती हैं। अतः आप सब देवताओं विष्णु जी के मोह को दूर करने के लिए उनकी शरण में जाइए। तब समस्त देवता भगवती उमा के पास गए। उनके पास पहुंचने पर आकाशवाणी हुई कि मैं 3 गुणों से पृथक होकर सब जगह स्थित हूँ। मैं सत्य-गुण से गोरा, रजोगुण से लक्ष्मी और तमोगुण से ज्योति रूपा हूँ। अतः आप सब लोग मेरी उन शक्तियों के पास ही जाओ, वे तुम्हारे मनोरथों को पूरा करेंगी। इस पर समस्त देवता गौरी, लक्ष्मी और ज्योति रूपा सरस्वती को प्रणाम करने लगी। सभी ने भक्तिपूर्वक उन तीनों की प्रार्थना की। तीनों देवियों ने प्रकट होकर उन्हें कुछ बीज देकर बोली, तुम्हें इन्हें लेकर इनसे सब कुछ प्राप्त करोगे। सभी देवता उन बीजों को लेकर जाकर श्री हरि के पास गए और उन बीजों से वृंदा की चिता में डाल दिया। उससे धात्री, मालती और तुलसी प्रकट हुई। विधात्री के बीज से धात्री, लक्ष्मी के बीज से मालती तथा गौरी के बीच से तुलसी प्रकट हुई। धात्री और तुलसी ने प्रीति की। विष्णु ने उन वनस्पतियों को देख प्रीतिपूर्वक बैकुंठ को चले गए। वे पहले की भांति सुखी होकर भगवान शिव का चिंतन करने लगे। विधाता के पुत्र थे मरीचि और मरीचि के पुत्र थे कश्यप। कश्यप को राजा दशरथ ने अपनी तरह 13 कन्या ब्याही थी। उनमें से एक का नाम दनु था। वह बहुत साध्वी, रूपवान और सौभाग्यवान थी। उनके अनेकों पुत्र हुए, जिनमें से एक पुत्र विपरिचित था। वह बहुत बलशाली तथा पराक्रमी। विचित्र एक पुत्र का नाम तो दंभमान था। वह धार्मिक प्रवृत्ति का विष्णु भक्त व्यक्ति था। दंभमान को कोई पुत्र नहीं था। उसने शुक्राचार्य जी से कृष्ण मंत्र की दीक्षा लेकर 1 लाख वर्ष तक पुष्कर में तपस्या की। उसके तप से प्रसन्न होकर देवता ब्रह्मा जी को लेकर विष्णु जी के पास गए। विष्णु जी ने उन्हें बताया कि वह पुत्र प्राप्ति के लिए तप कर रहा है। मैं उसे वरदान देकर संतुष्ट कर दूंगा। विष्णु जी की बात सुनकर देवता अपने अपने लोकों को चले गए। देवता के चले जाने के पश्चात श्री हरि का वरदान प्रदान करने के लिए पुष्कर में गए। दंभमान ने श्री हरि से कहा कि मेरा पुत्र महापराक्रमी, त्रिलोकी विजेता और देवताओं पर विजय प्राप्त करने वाला होना चाहिए। श्री हरि तथास्तु कहकर अपने लोक को चले गए। समय आने पर उनकी पत्नी के गर्भ में भगवान श्री कृष्ण के परम मित्र सुदामा जी पधारे। उसे पूर्व में राधा जी ने श्राप दे रखा था। पुत्र की उत्पत्ति के पश्चात उसका नाम शंखचूड़ रखा गया। उसकी बाल लीलाओं को देख देख कर उसके माता पिता आनंदित हो रहे थे। शंखचूड़ ने भी अपने पिता दंभमान की तरह पुष्कर में जाकर कठिन तप किया। उसकी तपस्या से संतुष्ट होकर ब्रह्मा जी ने उसे वर देने के लिए आए। उसने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा कि मुझे देवता पराजित नहीं कर सके। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहकर उसे श्री कृष्ण का अक्षय कवच प्रदान किया और उससे बोले, तुम बद्रिकाश्रम जाओ और वहाँ पर तुलसी जी का तप कर रही हैं, तुम उनसे विवाह कर लेना। तुलसी जी धर्मराज की कन्या है। इतना कहकर ब्रह्मा जी अंतर्धान हो गए। शंखचूड़ बद्रिकाश्रम में जाकर तुलसी से मिला। ब्रह्मा जी ने स्वयं प्रकट होकर उन दोनों को गंधर्व रीति से विवाह करा दिया। वह दोनों सुंदर सुंदर स्थानों पर जाकर रमन करने लगे। शंखचूड़ ने तुलसी के साथ विवाह करके जगह जगह रमन करता हुआ अपने घर पहुंचा। वहां शंकराचार्य ने उसने आशीर्वाद प्राप्त किया। शंकराचार्य ने देवता और दानवों स्वाभाविक वैर बताकर शंखचूड़ का दानवेंद्र के पद पर अभिषेक किया। शंखचूड़ देवताओं की भारी फौज लेकर इंद्र को पराजित करने के लिए चल पड़ा। उसका इंद्र के साथ घमासान युद्ध हुआ। देवता लोग डरकर गुफाओं और कंदराओं में जाकर छिप गए। शंखचूड़ ने देवताओं का अपहरण करके त्रिलोकी में शंखचूड़ का अधिकार हो गया। वह यज्ञ का भाग विश्व लेने लगा। इस प्रकार वह स्वयं इंद्र बन गया। सूर्य, चंद्रमा, इंद्र, कुबेर आदि सभी देवताओं को उसने अपने अधिकार में कर लिया। शंखचूड़ लोग
गोलोक स्वामी श्री कृष्ण को बहुत भारी मित्र और भक्त था। वह पूर्व जन्म में श्राप से दानव योनि को प्राप्त हो गया था, परंतु उसकी बुद्धि देवताओं जैसी थी। सभी देवता शंखचूड़ से पराजित होकर ब्रह्मा जी के पास पहुँचे। ब्रह्मा जी ने उन्हें श्री हरि के पास ले गए। श्री हरि ने उन्हें बताया कि मुझे सब पता है, वह पूर्व जन्म में मेरा मित्र सुदामा था, परंतु आप लोगों के हित के लिए मैं शिव जी से परामर्श करूंगा, अतः आप चिंता ना करें। श्री हरि ब्रह्मा जी और देवताओं के पास साथ भगवान शिव के पास कैलाश गए। त्रिनेत्रधारी भगवान शिव जी की अपूर्ण छटा बिखर रही थी। वे पार्वती के साथ रत्न में सिंहासन पर विराजमान थे। उनकी छटा देखकर भगवान विष्णु अति प्रसन्न हुए। वे वहां हो रहे नृत्य गीत आनंद लेने लगे। श्री हरि देव शंकर की स्तुति करने लगे। हे भगवान, हम सब शंखचूड़ से तरस से हो रहे हैं, हमारी उससे रक्षा कीजिए, हमारा उद्धार कीजिए। भगवान शंकर श्री हरि से बोले, मैं शंखचूड़ को अच्छी तरह जानता हूँ। वह राधा के श्राप के कारण राक्षस बना है। वह श्री कृष्ण का पूर्ण जन्म में मित्र था। शिव जी उन्हें बता ही रहे थे कि उसने इतने में श्री कृष्ण राधा के साथ वहां आए। उन्होंने शिव जी की स्तुति की। शिव जी प्रसन्न हो गए। शिव जी ने चंद्रचूड़ को मारने का उन्हें आश्वासन दिया। भगवान शंकर ने शंखचूड़ के पास गंधर्व राज चित्ररथ को भेजा। शंखचूड़ का नगर महेंद्र और कुबेर के भवन के पास था। वहां पहुंचकर दूत ने शंखचूड़ ने कहा, मेरा नाम पुष्पदत्त है, तुम तो यहाँ तो देवताओं का अधिकार है, उन्हें लौटा या शंकर जी के साथ युद्ध करो। मैं शंकर भगवान का दूत हूँ, जो ठीक समझो वैसा करो। शंखचूड़ ने कहा, यह भूमि वीर भोग्या है, मेरे वीर पिता का वीर पुत्र है, इसलिए मैं शंकर जी से युद्ध करूंगा। मैं बिना युद्ध के देवताओं का भाग नहीं लौटाऊंगा। मैं कल ही प्रातःकाल रुद्र को लोक की यात्रा करूंगा। यह सुनकर पुष्पदत्त शिव जी के पास लौट गया और वहां का सारा वृत्तांत बताया। यह सुनकर शिव जी क्रोध में भर गए। उन्होंने वीरभद्र आदि गणों और भद्रबली आदि देवियों को बुलाकर शंखचूड़ का वध करने की आज्ञा प्रदान की। भगवान शिव जी स्वयं भी अपने गणों को लेकर चल पड़े। उनके साथ 8 भैरव, 8 वसु, 11 रुद्र, 12 सूर्य, अग्नि, चंद्रमा, विश्वकर्मा, यम, कुबेर, अश्विन कुमार, नल, कुंवर, सभी पार्षद, भद्रकाली आदि देवियां चली। काली की जीभ यह योजन तक लपलपा रही थी। उनके हाथ में खप्पर था। वह आकाश को छूने वाला त्रिशूल तथा 1 योजन लंबी शक्ति लेकर चल रही थी। उनके साथ 3 करोड़ योगिनियों थीं तथा 3 करोड़ डांकिनी चल रही थी। भगवान शिव ने चंद्रभागा नदी के तट पर वट वृक्ष के नीचे अपना आसन जमाया। शिव जी के दूत पुष्पदत्त के चले जाने पर शंखचूड़ ने अपनी पत्नी तुलसी के पास जाकर कहा, मैं कल प्रातःकाल शिव जी से युद्ध करने जाऊंगा। रात में उसने अपनी पत्नी से अनेक बातें की। दोनों क्रीड़ा करते हुए सुख के सागर में गोते खाने लगे। प्रातःकाल उठकर शंखचूड़ ने राज्य का भार अपने पुत्र को सौंप दिया और पत्नी तुलसी की देखभाल का जिम्मा भी पुत्र को देकर रोती हुई पत्नी को समझा बुझाकर सेनापति को बुलाया। सेनापति ने सेना को तैयार किया। थोड़े समय में ही उसने दुमर्द वीर तैयार हो गए और उसने साथ 3 लाख अश्विनी सेना भी उसने भी पुष्पभाद्रा नदी के तट पर वट वृक्ष के नीचे डेरा डाला। वहां से उसने शिवजी की सेना का अवलोकन किया। शंखचूड़ ने शिवजी के पास अपना दूत भेजकर सूचित किया कि मैं युद्ध के लिए आ गया हूँ। शिवजी ने दूत से कहा, तुम जाकर अपने स्वामी से कहो कि देवताओं से वैर त्याग दे, उसके संधि करने से ही भलाई है। प्राणियों को विरोध करते हुए बुरा भला कहने लगा, तुम ऋषि कश्यप की संतान हो। इस पर दूत बोला, हे नाथ, आपने जो कुछ कहा वह सत्य है, परंतु सारा दोष असुरों का नहीं है। आप देवताओं के पक्षपाती हैं। आप ऐसा ही नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप देवताओं और असुरों को सबके भगवान हैं। उसकी बात सुनकर शंकर जी बोले, हम तो भक्तों के अधीन हैं। देव कार्य में युद्ध करने में मुझे कुछ भी शर्म नहीं है। दूत शंखचूड़ के पास वापस चला गया। दूत ने शिवजी को कि वही सब बातें शंखचूड़ को बताई। शंखचूड़ ने युद्ध करना ही उचित समझा। उसने अपनी सेना को युद्ध करने की आज्ञा दी। इधर शिवजी ने भी युद्ध करने की आज्ञा प्रदान की। भगवान शंकर भी तैयार हो गए। तरह तरह के रणवाद बजने लगे। दोनों पक्षों के वीर भयानक मारकाट करने लगे। महेंद्र को वृषपर्वा के साथ युद्ध होने लगा। विष्णु का दंभ के साथ, कालका का कालासुर के साथ, गोकर्ण का हुतासात के साथ, कुबेर और काल्य के साथ, विश्वकर्मा का मला के साथ, भयंकर से मृत्यु संहार से यम कालंबी के साथ वरुण युद्ध करने लगे। अभी तक पुत्रों से सहित भगवान शंकर वृक्ष मूल में बैठे रहे। सारी पृथ्वी कटे हुए वीरों और वाहनों से बट गई। समस्त देवता दैत्यों से पराजित होकर उधर उधर भागने लगे। कुछ देवता भगवान शंकर की शरण में आए। तब भोले शंकर कुपित होकर युद्ध करने चल पड़े। वे युद्ध में पहुंचकर
अशोषणी सेना का संहार करने लगे। उधर देवी काली देवताओं को मार मार कर उसका रक्तपान करने लगी। सकंद ने भी सैकड़ों बाणों और दानवों का सहारा दिया। जो जानवर बच गए वे डर कर भाग गए। शंखचूड़ ने अपनी सेना का संहार करते हुए देखकर स्वयं युद्ध करने लगा। वह कांत तक धनुष को खींचकर बाण छोड़ने लगा। इससे उसके युद्ध के मैदान में अंधकार छा गया। उसकी इस माया को शिवजी के गण और देवता भी नहीं समझ सके। शंखचूड़ के सकंद पर शक्ति का प्रहार किया। इससे शंखचूड़ के रथ का सकंद ने चकनाचूर करके उसके कवच को, कुंडल, किरीट आदि को ध्वस्त कर दिया। शंखचूड़ ने सकंद पर शक्ति का वार करके पृथ्वी पर गिरा दिया। काली सकंद को उठाकर शिवजी के पास ले गई। शिवजी ने उसे जीवन दान प्रदान किया और युद्ध करने लगे। वीरभद्र और शंखचूड़ ने घोर युद्ध होने लगा। काली दानव वीरों को चबाने लगी। युद्ध के क्षेत्र में भयानक सिंह का नाद करके गर्जना करने लगी। उनकी गर्जना से अनेक दानव मूर्छित हो गए। वीर काल दांतों वाली चंडी राक्षसों का रक्तपान करने लगी। शंखचूड़ स्वयं काली के साथ युद्ध करने लगा। काली ने शंखचूड़ पर बाणों की वर्षा की, जिससे शंखचूड़ ने शांत कर दिया। इस पर काली ने नारायण अस्त्र चलाया। इस पर शंखचूड़ ने रथ से उतरकर नारायण अस्त्र का प्रणाम करने लगा। इससे वह शस्त्र शांत हो गए। सब देवी ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया, परंतु शंखचूड़ ने उसे शांत कर दिया। देवी काली शंखचूड़ द्वारा छोड़े गए बाणों को चबाने लगी। देवी काली घोर गर्जना करने लगी। इससे राक्षस सेना भयभीत होकर भागने लगी। अब देवी काली ने पाशुपत अस्त्र चलाया, परंतु आकाशवाणी ने उसे रोक दिया, क्योंकि शंखचूड़ की मृत्यु पाशुपत अस्त्र से नहीं होनी थी। धीरे धीरे देवी भद्रकाली 100 लाख दानवों का भक्षण कर गई। वह शंखचूड़ को भी खाने के लिए दौड़ी, परंतु शंखचूड़ ने रुद्राक्ष ने उसे रोक दिया। शंखचूड़ ने देवी भद्रकाली पर अनेक अस्त्रों का प्रयोग किया, परंतु उन्होंने उन सबको खंड खंड कर दिया तथा उसके चक्रादि को लील गई। अब काली ने उसके मृष्टि प्रहार से शंखचूड़ को पृथ्वी पर गिरा दिया। इसके पश्चात देवी ने उसे घुमाकर ऊपर फेंक दिया, परंतु वीर प्रतापी शंखचूड़ वेग से कूदकर पृथ्वी पर खड़ा हो गया। आकाशवाणी ने देवी काली को बताया कि शंखचूड़ केवल शिवजी के द्वारा ही मारा जा सकता है। इससे शिवजी वृषभ पर चढ़कर युद्ध भूमि में पहुंच गए। शिवजी को देखकर शंखचूड़ ने रथ से उतरकर उन्हें प्रणाम किया। फिर विमान पर आरूढ़ होकर भगवान शिव के युद्ध करने लगा। उसने 100 वर्ष तक शिवजी के साथ युद्ध किया। वे आपस में विभिन्न अस्त्रों से युद्ध करते हुए वीरभद्र को नंदी ने भी अनेक असुरों को मार गिराया। शेष बचे दैत्य डरकर भागने लगे। अपनी सेना को भागते देखकर शंखचूड़ ने उन्हें रोका और शिवजी से मेघवत बाणों की वर्षा करने लगा। अदृश्य होकर शत्रु सेना में भय फैलाने लगा। देवता उनकी माया को समझ नहीं सके। भगवान भोले शंकर ने उसके वध के लिए अपना त्रिशूल उठाया। इस त्रिशूल का तेज सहन न करना तेजस्वियों के लिए भी मुश्किल था। आकाशवाणी ने महादेव को त्रिशूल चलाने से रोक दिया। आकाशवाणी ने कहा, आप वेद मर्यादा का नाश न करें। इसके पास जब तक विष्णु का दिया कवच और पतिव्रता पत्नी है तब तक नहीं मारा जा सकता। तब शिवजी ने त्रिशूल को रोक लिया। इसके बाद शिवजी ने विष्णु जी का स्मरण किया। विष्णु जी ने कहा, आए। विष्णु जी वहां आए। विष्णु जी ने वृद्ध ब्राह्मण का वेश बनाकर चंद्रकुज को पास जाकर उनसे भिक्षा में कवच मांगा। शंखचूड़ ने अपना कवच उन्हें भिक्षा में दे दिया। इससे विष्णु जी शंखचूड़ का वेश धारण कर अपनी उसकी पत्नी तुलसी के पास गए और तुलसी के साथ रमन करने लगे। समय मिलते ही शिवजी ने विजय नामक शूल शंखचूड़ पर चलाया। उसने उसका संहार हो गया। आकाश में द्वंद्व भी बजने लगे। देवताओं को फूलों की वर्षा करने लगी। शंखचूड़ भी शाप मुक्त हो गया। उसकी अस्थियों से एक प्रकार के शंख की जाति पैदा हुई। भगवान श्री हरि ने देवताओं के कार्य हेतु ब्राह्मण का रूप रखकर शंखचूड़ से कवच मांगा और फिर शंखचूड़ ने रथरूप धारण कर उसकी पत्नी तुलसी के पास गए। तुलसी ने उन्हें अपना पति समझकर सिंहासन पर बैठाकर चरणामृत लिया और उन्हें पान का पीड़ा देकर युद्ध के लिए समाचार पूछे। तब उन्होंने बताया कि हे प्रिय, ब्रह्मा जी के द्वारा हम दोनों ने संधि हो गई है, इस कारण शिवजी चले गए हैं और मैं तुम्हारे पास आ गया हूँ। फिर विष्णु जी तुलसी के साथ रमन करने लगे। भोग के समय तुलसी ने उन्हें दूसरा मनुष्य जानकर श्राप देने को तैयार हो गई। तब विष्णु जी ने अपने असली रूप में प्रकट हो गए। तुलसी अपने प्रतिव्रत भंग हो जाने को जानकर क्रोध में भरकर उनसे बोली, हे विष्णु, तुमने दया नहीं है। तुम्हारा हृदय पाषाण के समान है। तुम पत्थर बन जाओ। तुम्हें दया का सागर कहना गलत है। तुमने छल से अपने भक्त का वध कराया है। इतना कहकर वह विलाप करने लगी। इसका विलाप देखकर श्री हरि ने शिवजी का स्मरण किया। तब वहाँ शिवजी प्रकट होकर तुलसी और संसार की नश्वरता की बात समझाने लगे। उसे उसकी तपस्या का फल प्रदान किया। उसे कहा, तुम दिव्य रूप धारण कर बैकुंठ में श्री हरि के साथ रमन करो। तुम एक रूप से नदी और दूसरे रूप से तुलसी नामक वनस्पति बनोगी। क्षीर सागर की तुम पत्नी भी बनोगी।
इस तरह तुलसी को समझाकर भगवान शंकर ने कहा कि तुम्हारे श्राप से विष्णु भी शिला बनकर तुम्हारे साथ नदी के जल में रहेंगे। उस शिला को अनेक कीड़े काट काट कर चक्र के निशान बना देंगे, तब उसे विष्णु शालिग्राम कहा जाएगा। इस प्रकार तुलसी को समझाकर शिवजी अंतर्धान हो गए। तुलसी के शरीर को त्याग कर दिव्य रूप धारण किए करके विष्णु जी के साथ वैकुंठ को चली गई। इसके बाद तुलसी गंडकी नदी होकर बहने लगी। विष्णु जी नदी के तट पर पत्थर बन गए। कीड़ों ने उसे पत्थर को काट काट कर चक्र के निशान बना दिए। वे पत्थर बड़ी ही पुण्यदायक हुए। एक बार भगवान शिव पार्वती जी के साथ काशी नगरी में आए। वे काशी को अपनी राजधानी बताकर रहने लगे। भैरव और काशी नगरी को राक्षस बनाया। वे वहाँ तरह तरह की लीला करते हुए सुखपूर्वक रहने लगे। इसी तरह से मद्राचल पर्वत पर भी पार्वती जी के साथ विहार करते रहे। एक बार पार्वती जी ने खेल खेल में अपने कमल रूपी हाथों से भगवान शिव जी के नेत्रों को बंद कर दिया। इसका परिणाम यह हुआ कि संसार में अंधकार हो गया का राज्य हो गया। एक विकराल मुख वाला जटाधारी सांवले रंग का विकृत रोम वाला अंधा मनुष्य उत्पन्न हुआ, नाचने लगा। उसको देखकर पार्वती आश्चर्य में पड़ गई। उन्होंने भगवान शंकर से पूछा, हे स्वामी, यह मनुष्य कौन है? इस पर वे हंसकर बोले, यह तुम्हारा पुत्र ही है। तुम्हारे द्वारा मेरे नेत्र बंद कर देने से मेरे पसीने के द्वारा उत्पन्न हुआ है। इसको तुमने ही रचा है। अब तुम अपनी सखियों और गणों की सहायता से इसकी रक्षा करो। तब पार्वती जी ने उसकी रक्षा का प्रबंध किया। उसी समय हिरण्याक्ष नाम का एक दैत्य पुत्र की इच्छा से भगवान शंकर की आराधना कर रहा था। वे उसे वर प्रदान करने हेतु उसके पास गए। हिरण्याक्ष ने कहा, प्रभु, मेरे भाई हिरण्याकशिपु के प्रहलाद आदि 5 पुत्र हैं। मैं पुत्रहीन हूँ। शिवजी ने उनसे कहा कि मेरा अंधक नाम का पुत्र तुम्हारे जैसा ही शक्तिशाली है। तुम उसे पुत्र रूप में स्वीकार कर लो। जब तुम देते कि शिव पार्वती की प्रदक्षिणा की और अंधक को पुत्र रूप में स्वीकार कर लिया। शिवजी वरदान देकर अंतर्धान हो गए। हिरण्याक्ष ने उस पुत्र को प्राप्त कर देव, दानव, यक्ष और किन्नर सभी को विजय करके त्रिलोकी का राजा बना दिया। वह देवताओं को पीड़ित करने लगा। देवताओं ने यक्ष रूप वाले विष्णु जी की आराधना की। तब वराह ने अपने विकराल दाढ़ों से प्रहार करके राक्षसों को मारकर चक्र द्वारा हिरण्याक्ष पर सिर काट दिया, अतः अंत कर दिया और उसके राज्य का अंधक का अभिषेक किया। फिर उसने पृथ्वी को अपनी कराल दाढ़ों से उठाकर पाताल से ऊपर लाकर स्थापित किया। इस पर सभी देवताओं ने प्रसन्न होकर उनकी स्तुति की।